हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव द सेम ओजाजोन, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले समझ लेते हैं कि ओसाजोन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें ना ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए तो ये CHO ग्रुप होता है ऊपर, फिर आपके पास होता है CHOH, फिर होता है यहाँ पे CHOH थ्राइस, और फिर यहाँ पे होता है CH2OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर हम देखें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आपके पास CH2OH होता है ऊपर, फिर कीटोनिक ग्रुप होता है, फिर उसके बाद CHOH थ्राइस होता है, और फिर होता है CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट ग्लूकोज का है और यही वाला पार्ट फ्रक्टोज का क्या है? सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन में है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ही डिफरेंस है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। बाकी के जो कार्बन एटम्स है नीचे, उनकी जो जैसे वो अरेंज्ड है वो बिल्कुल सेम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो अगर हम ओसाजोन की बात करें तो ओसाजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH डबल बॉन्ड N, NH फिनाइल। तो बेसिकली ओसाजोन कब बनता है? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे आ जाता है C डबल बॉन्ड N, NH फिनाइल। यहाँ पे आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है, CHOH थ्राइस, और ये CH2OH। ये क्या हुआ आपका? ओसाजोन हुआ। तो ये भी कब बनता है? जब 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट करते हैं। और फ्रक्टोज से भी ये कब बनता है? जब 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट करते हैं। तो क्यों सेम ओसाजोन बना रहे हैं? क्योंकि इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है C3 से C6 तक का वो सेम है, सिर्फ C1 और C2 पे डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स है। तो इसीलिए इनका जो ओसाजोन बनता है वो सेम होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।